अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रम्स मोहम्मद और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यांगो पे हमारे कैप्टन ने काम कैसे करना है। जुलाई 2024 के मुताबिक एक प्रॉपर न्यू अपडेटेड ट्रेनिंग वीडियो बनाने की कोशिश की जा रही है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो देखने के बाद हर कैप्टन एक अच्छे तरीके से परफॉर्म करने के लिए तैयार होगा। 4 किस्म के कैप्टन मौजूद हैं। अगर आप इन 4 में से किसी भी किस्म के कैप्टन हैं तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए है और पूरी वीडियो देखना आपके लिए ज़रूरी है ताकि आपको 20 से 25 मिनट के अंदर काम का तरीकाकार समझ आ जाए। वो 4 कैप्टन्स कौन से हैं? नंबर 1 जिसने फुल टाइम काम करना है और इसी पे डिपेंड करके इसी से कमाना है। नंबर 2 जिसने पार्ट टाइम काम करना है और 4-5 घंटे काम करने के बाद जो अपने अदर एक्सपेंसेस है वो पूरे करने हैं। नंबर 3 पे वो कैप्टन जिसने अपनी मर्जी से अपने इलाके के 15, 20, 22 किलोमीटर के अंदर ही काम करना है और कुछ पैसे कमाने हैं वो भी। और चौथे नंबर पे वो बंदा जिसने ऑफिस जाना है और आने जाने के लिए अपना फ्यूल एक्सपेंस निकालना है। अगर आपका ताल्लुक इन 4 कैटेगरीज में से किसी भी कैटेगरी से है तो आप ये वीडियो 20 से 25 मिनट की ज़रूर देखिएगा। मेरी ख्वाहिश है कि काश ये वीडियो मैं 2 मिनट में कंप्लीट कर लूँ और मेरा हर कैप्टन भाई ये वीडियो मुकम्मल देख ले। लेकिन मजबूरी ये है कि टॉपिक बड़ा है और टॉपिक को कवर करने के लिए 20 से 25 मिनट रिक्वायर्ड है। तो बराहे मेहरबानी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपने काम करना है तो ये वीडियो मुकम्मल देखें, समझें, कुछ नोट्स बनाने हैं, कुछ नोट्स बना के इन चीज़ों को अपने पास सेव करें और फिर आप काम पे निकलें ताकि आपको काम करने का मज़ा आए और 2 से 3 दिन में माशाल्लाह आप ट्रेंड हो जाएंगे। मुझे ये सब सीखने में तकरीबन 5 से 6 साल लग गए हैं ओवरऑल बाइकिया से लेकर यांगो तक के सफ़र में। ठीक है, सबसे पहली बात है यांगो और फ्रेंचाइज में क्या फ़र्क है। फ्रेंचाइज को टैक्सी कंपनी भी कहा जाता है, यांगो पार्टनर भी कहा जाता है। यांगो वो है जिसने पूरे पाकिस्तान को एक लीड दी हुई है, ठीक है। और जो फ्रेंचाइज है वो है जिसका ताल्लुक आपसे होता है। मीन्स कि जब आप यांगो पे अकाउंट एक्टिवेट करते हैं, बेशक वो घर पे बैठे बैठे अप्लाई करते हैं, ऑनलाइन करते हैं या किसी ऑफिस जाके करते हैं, तो आपका ताल्लुक स्पेसिफिकली एक फ्रेंचाइज के साथ मुंसलिक हो जाता है। तो आपने क्या करना है कि जो भी आपकी फ्रेंचाइज होगी आपने उससे रब्ता करना है, उससे मदद लेनी है, उससे सपोर्ट लेना है। जो भी चीज़ आपको समझ नहीं आती वो आपकी रहनुमाई के लिए मौजूद होंगे। ऑफिस जाना चाहते हैं, ऑन कॉल करना चाहते हैं तो वो डिपेंड करता है आप पे। लेकिन फ्रेंचाइज का मतलब ये है, तो एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर खुदा न खास्ता किसी फ्रेंचाइज से आपको ऐसा इशू रहा है कि आपने कहा है कि यांगो वाले अच्छे नहीं हैं, तो इसका मतलब है यांगो वाले नहीं बल्कि वो फ्रेंचाइज वाले शायद अच्छे नहीं थे। तो आप अगर अपनी टैक्सी कंपनी किसी भी वक्त ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं। जिस कंपनी के साथ ट्रांसफ़र होना चाहते हैं जस्ट आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर वहाँ चले जाएँ, उनसे कॉल पे रब्ता कर लें। मेरी टैक्सी कंपनी में काम करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप का नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप व्हाट्सएप पे मुझसे रब्ता करें और बताइए कि आप मेरी टैक्सी कंपनी में काम करना चाहते हैं। आपको घर बैठे मेरी टैक्सी कंपनी में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, तो आपको तमाम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी। तो ये फ़र्क होता है एक यांगो में और फ्रेंचाइज में। अब आप चेक कैसे कर सकते हैं कि आपकी टैक्सी कंपनी कौन सी? यहीं से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नीचे लिखा हुआ है प्रोफाइल, प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो सबसे ऊपर लिखा हुआ है आपका नाम। आपने अपने नाम पे क्लिक करना है और सबसे ऊपर पार्टनर लिखा हुआ है। पार्टनर का मतलब क्या हो गया कि ये आपका टैक्सी पार्टनर है, ये आपकी फ्रेंचाइज है जिन्होंने आपको डील करना है। तो ये नंबर आ गया, ये डिटेल्स आ गई इनकी, तो आप इनसे रब्ता करके अपनी रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। ठीक हो गया, ये हो गया आपने टैक्सी कंपनी चेक कैसे करनी है। अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन में जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें अक्सर वक्त हमें समझ नहीं आती कि हमने करना क्या है। ये देखिए, ऑनलाइन तो एप्लीकेशन हो जाती है, वो आपकी टैक्सी कंपनी की जिम्मेदारी है कि वो आपको ऑनलाइन कराए और आपको बता दे कि आपने किस तरीके यूटिलाइज़ करना है। वो चीज़ अगर बनाऊंगा तो 15 मिनट तो और लग जाएंगे। ठीक है, अब आपका अकाउंट रेडी है, आपने जब वर्किंग करनी है गो ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे, ऊपर येलो सर्कल नीचे येलो एरो, तो आप ऑनलाइन हो गए। ऊपर ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे, नीचे ऑफलाइन पे क्लिक करेंगे तो ये आप ऑफलाइन हो गए। विच मीन्स कि जब आपने काम करना है तो आप ऑनलाइन हो जाएंगे, उसके बाद हर ट्रिप को एक्सेप्ट करेंगे, और अगर आपने ऑफलाइन होना तो आप ऊपर से क्लिक करके अपने आप को ऑफलाइन कर देंगे। ठीक है जी। उसके बाद नीचे आएंगे तो माई डेस्टिनेशन का ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। माई डेस्टिनेशन में 3 ऑप्शन है। होम का मतलब है कि आपने अपने घर की लोकेशन डाल दी जो कि आप दिन में 2 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कैसे? फॉर एग्जांपल आप काम पे निकले हैं, आपने 5-6 घंटे काम किया, अपने घर से आप 15-20 किलोमीटर दूर हैं। अब आप चाहते हैं कि आप ब्रेक लें, मीन्स कि 1 घंटे बाद आप काम एंड करना चाहते हैं और उसके बाद 4-5 घंटे के वक्फे से आप दोबारा निकलना चाहते हैं। तो जिस टाइम पे भी वर्किंग के दौरान अपने घर वापस आना चाहते हैं, आप अपने होम की लोकेशन को एक्टिवेट कर लेंगे। होम की लोकेशन पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जो भी आपकी होम की लोकेशन, जैसे कि मैंने डाली हुई है सदर मेट्रो बस स्टेशन, आप इस पर क्लिक करके इसको चेंज भी कर सकते हैं। चेंज करने के बाद आप इसको स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद जो राइड्स आपको दी जाएंगी वो सिर्फ इसी रूट की दी जाएंगी जो कि आपको आपके घर की तरफ ले आएंगी। फिर जब आप वो राइड कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर आप डेफिनेटली इसको ऑफ
ऑफलाइन करके साइट पे हो जाएंगे। नंबर 2 पे बात आती है होम के बाद माई डेस्टिनेशन। माई डेस्टिनेशन का मतलब हो गया फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी स्पेसिफिक जगह पर जाना है और वहाँ पर आप जाकर काम स्टार्ट करना चाहते हैं, मीन्स के कोई ऐसी जगह जो कि डेली बेस पे आप यूज़ नहीं करते, तो आपने क्या करना है कि उस जगह की लोकेशन डाल देनी। सिमिलरली बिल्कुल ऐसी जैसे कि आपने होम पे डाली थी, तो उस चीज़ को भी एक्टिवेट कर दिया जाएगा तकरीबन अगले 80 से 90 मिनट के लिए, तो आपको उस रूट की राइड्स कनेक्ट की जाएंगी। नंबर 3 पे बात आती है माई एरिया। माई एरिया का मतलब क्या है कि वर्किंग के दौरान आप अपने एक स्पेसिफिक एरिया में रहते हुए काम कर सकते हैं। जैसे कि मैं इस एरिया में मौजूद हूँ और ये एरिया आपको येलो शेड में नज़र आ रहा है, तो आप इसको सेव करके इस पे वर्किंग कर सकते हैं और अपने एरिया के अराउंड ही वर्किंग कर सकते हैं। अब अगर आप इस जगह की जगह आप इस्लामाबाद के इस सेक्टर में काम करना चाहते हैं जो कि एरो पे नज़र आ रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी गाड़ी को या बाइक को मूव करके उस जगह पर जाना पड़ेगा। और आप जब उस जगह पर जाएंगे और वहाँ पे जाके वर्किंग अपनी ऑन करेंगे, तो डेफिनेटली जो वो वाला पूरा एरिया है वो आपका शेडेड जोन बन जाएगा, तो उस एरिया की आपको राइट्स दी जाएंगी। तो इस तरीके से आप अपनी मर्जी से अपने मर्जी के इलाके में भी काम कर सकते हैं। तो ये तीनों चीज़ें जो सी हैं आप यूज़ करेंगे डेस्टिनेशन के ऑप्शन से। माई लोकेशन नॉर्मल ऑप्शन है, नीचे अर्निंग जितना आपने किया होगा वो नजर आएगा। उसके बाद टुडेज़ गोल का ऑप्शन आपके सामने आ रहा है। टुडेज़ गोल की जगह आजकल तकरीबन अगले 15-20 दिन के अंदर हर एक बंदे के पास सेलेक्ट गोल का ऑप्शन आ जाएगा। स्क्रीनशॉट आपके सामने नज़र आ रहा होगा। इसका मतलब ये है कि आपका बोनस कौन सा चल रहा है। टुडेज़ गोल में ये है कि जो बोनस आपका चल रहा है, जितनी राइड्स की आपने उतना बोनस आपको मिल जाएगा, आपको सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये बोनस थोड़ा सा कम है, लेकिन जिस टाइम पे आपका सेलेक्ट गोल वाला बोनस ओपन होगा तो वो बोनस थोड़ा सा ज़्यादा है। और उसमें ये होता है कि आपने एक बोनस को सेलेक्ट करना होता है। जब आप उस बोनस को सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर उसको अचीव करना आपकी जिम्मेदारी होती है। और आपने क्या करना होता है, फॉर एग्जांपल आपने 14 राइड्स का बोनस सेलेक्ट किया, आपने अगर 13 की हैं तो आपको कोई बोनस ₹1 का बोनस भी कंपनी नहीं पे करेगी। लेकिन अगर आपने 14 की हैं तो डेफिनेटली आपको बोनस मिलेगा। और अगर आपने 14 से ज़्यादा की हैं तो बेस्ट है, क्योंकि डेफिनेटली आपका बोनस भी सिक्योर हो गया और आपका मजीद 2-3 राइड का किराया भी आपने एक्स्ट्रा कमा लिया। तो अपने माइंड में ये रखें कि जो टारगेट आप गारंटी अचीव कर सकेंगे आपने वही सिलेक्ट करना है, और वो आप इस सेक्शन से रोज़ाना की बेस पे सेलेक्ट भी करेंगे और इससे अपडेटेड भी रहेंगे कि क्या कोई चेंजेस आए हैं या नहीं आए हैं। सिटी वाइड बोनस 20% लिखा हुआ आ रहा है। कुछ जोन ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको बोनसेस एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। जिससे इस पर आप क्लिक करेंगे, एक टाइम लिखा हुआ आ गया, इस टाइम पे इस सर्कल के अंदर से जो राइड आपको मिलेगी उस पर 20% कंपनी किराए का आपको एक्स्ट्रा पे करेगी। लेकिन ये एक नॉर्मल ऑफर है, तो इस पर आपने ज़्यादा फोकस नहीं करना। अर्निंग का पोर्शन आपको नजर आ गया। गोल बोनस में याद रखिएगा कि आपने कितना बोनस अचीव किया, इस पर आप क्लिक करेंगे, ये ऊपर आपको ब्लू कलर की लाइन नजर आ रही है जिसपे लिखा हुआ है 0/20। तो जितने टारगेट जो राइड्स आपकी बोनस में काउंट होंगी वो आपको यहाँ पर नजर आएंगी। तो आपने इस जगह से कनेक्टेड रहना, ये याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है जी, मेन स्क्रीन आपकी कवरअप होगी। उसके बाद ये मैसेजेस का ऑप्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। मैसेजेस के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको आपकी टैक्सी कंपनी, जैसे कि हमारी टैक्सी कंपनी का नाम फास्टर ट्रैवलिंग है, तो जो फास्टर ट्रैवलिंग की ऑफर्स हैं, अपडेट्स हैं, इन्फॉर्मेशन वो आपको यहाँ मिलेगी। तो इससे राब्ते में रहना आपकी जिम्मेदारी है। नीचे वार्निंग्स भी आती हैं, ऊपर प्रो न्यूज़ पे येंगो के मैसेजेस आते हैं। तो इन तीनों मैसेजेस से राब्ते में रहना, इनको पढ़ते रहना कि क्या अपडेट आ रही है, क्या चीज़ चेंज हो रही है, यह आपकी जिम्मेदारी है। कंपनी सिर्फ आपको यहीं पर अपडेट देगी, पर्सनली कॉल करके आपको अपडेट नहीं दी जाएगी। मजीद ये कि आपने प्रोफाइल पे क्लिक करना है। प्रोफाइल में सबसे पहले आपका नाम आ रहा है, नाम के बाद ये मैं आपको बता चुका हूँ कि आपने किस तरीके से अपनी टैक्सी कंपनी को चेकआउट करना है, ठीक हो गया। उसके बाद दूसरा ऑप्शन आ रहा है सर्विस क्लास का। सर्विस क्लास में ये आपके पास ऑप्शन होती है, मतलब फॉर एग्जांपल मेरे पास बाइक है तो मेरे पास बाइक और कुरियर का ऑप्शन आएगा। एक अगर गाड़ी है, फॉर एग्जांपल मेहरान है, ठीक है, तो डेफिनेटली उसका ताल्लुक इकॉनमी से आएगा, तो आपका जो सा इकॉनमी वाला पोर्शन है वो अनलॉक हो जाएगा। एक गाड़ी है जो AC वाली गाड़ी है, मतलब फॉर एग्जांपल 2014 मॉडल और इससे ऊपर, मतलब आप ये कह लें कि न्यू ऑल्टो, वैगन आर वगैरह, तो वो जो सी है वो कंफर्ट में काउंट होंगी और कंफर्ट प्लस की कैटेगरी अभी चल रही है, वो इससे ऊपर वाली गाड़ियाँ होंगी। तो जो सी कैटेगरी आपकी अवेलेबल होगी वो आपकी यहाँ पे अनलॉक हो जाएगी, ठीक हो गया। उससे नीचे आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है प्रो लेवल। प्रो लेवल मेरा चल रहा है 90 और येलो कलर में चल रहा है, तो मीन्स कि अभी मुझे कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन प्रो लेवल होता क्या है? प्रो लेवल ब्रदर ये होता है कि जिस नज़र से टैक्सी कंपनी, जिस नज़र से येंगो आपको देखता है, मींस कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है। इस पर क्लिक करते हैं, प्रो लेवल टोटल 90 चल रहा है, होता कितना है 145। अब ये 145 कैसे हो सकता है? याद रखिएगा कि 145 हाईएस्ट है, लेकिन नॉर्मल लेवल पे 110 हाईएस्ट होता है, जो डिपेंड करता है इन दो चीज़ों पे। एक है एक्सेप्टेड ट्रिप रिक्वेस्ट
दूसरा है पैसेंजर रेटिंग। पैसेंजर रेटिंग बिल्कुल सिंपल सी बात है कि अगर आपने ट्रिप किया है और ट्रिप एंड करने के बाद कस्टमर आपको फुल रेटिंग नहीं देता, किसी भी वजह से नहीं देता, तो डेफिनेटली वो उसकी अपनी मर्जी, तो आपने उस कस्टमर को ग्रिप रखना है, अपने साथ इन्वॉल्व रखना, ताकि आपके इखलाक की बेस पे वो आपको 5 स्टार दे। और राइड एंड करते वक्त आप उसको मेंशन कर दें कि भाई रेटिंग याद से आपने 5 स्टार मुकम्मल कर देनी, ताकि वो रेटिंग भूल के भी आपकी कम ना करे, वरना आपका प्रो लेवल इफेक्ट हो सकता है। एक दो बंदे के लो करने से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर इस तरह के 10-12 बंदे एक ही बंदे को, एक ही कैप्टन को लो रेटिंग देंगे, तो उसका मतलब है कि फॉल्ट जो सा है वो कैप्टन की तरफ से है, तो फिर उस कैप्टन को अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना पड़ेगा। एक्सेप्टेड ट्रिप रिक्वेस्ट की कहानी क्या है जी, कि जो ट्रिप आपको दिए जाते हैं 5 किलोमीटर और इससे कम के हर राइड को आप एक्सेप्ट करेंगे, वरना 5 किलोमीटर तक के ट्रिप पे आपका प्रो लेवल 1 पॉइंट गिरेगा और 2.2 के ट्रिप पे आपका 2 पॉइंट गिरेगा। मीन्स कि अगर 2.2 तक का फासला पिकअप का आता है तो आपका प्रो लेवल 2 गिरेंगे, और इससे ऊपर जितनी भी राइड्स आएंगे उस पर आपका प्रो लेवल 1% गिरेगा। तो इनको बचाना बहुत ज़रूरी है, तो इससे भी आपका प्रो लेवल इंप्रूव होगा। तीसरे नंबर पर बात आती है एक्सेप्टेंस ही के साथ कैंसलेशन का। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक राइड एक्सेप्ट की है, एक्सेप्ट करने के बाद आपने बिला वजह उसको कैंसिल कर दिया, तो आपका प्रो लेवल -10, ये देख सकते हैं कि ये -10 के साथ पॉइंट डिक्रीज हुआ, क्योंकि मैंने बिला वजह इस राइड को कैंसिल किया, ताकि आपको लोगों को समझा सकूँ कि प्रो लेवल यहाँ पे इस तरीके से गिरता है। तो जब भी आपने राइड कैंसिल करनी है वो एक प्रॉपर पैटर्न से करनी है, वो मैं आपको जो राइड का सैंपल होगा उसके दौरान बताता हूँ कि आपने राइड को कैंसिल कैसे करना है। ये 3 चीज़ें होगी। बाकी जो 2 चीज़ें हैं वो जो सी हैं आपको वर्किंग और एक्स्ट्रा वर्क कंपनी के साथ जो से आप कह लें जी कि कार ब्रांडिंग के वगैरह का ऑप्शन होता है, तो उस पर दिया जाता है। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर आप येंगो के साथ काम कर रहे हैं और आपको 100 दिन हो गए तो आपको 5 पॉइंट एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, 200 दिन हो गए तो आपको 5 और एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, 300 होंगे तो आपको टोटल 15 पॉइंट मिल जाएंगे। तो इस तरीके से भी आप प्रो लेवल इंक्रीज कर सकते हैं। और मेजरली जो कार वालों के लिए ऑप्शन दिया जाता है वो है कार ब्रांडिंग का। मीन्स के गाड़ी के ऊपर आप येंगो का स्टिकर लगाएं, उससे आपको डायरेक्टली 20 पॉइंट एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। 20 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलने के बाद फ़ायदा क्या होता है जी, कि आपको बाकियों की निस्बत ज़्यादा राइड्स मिलेंगे। मीन्स कि जितना आपका प्रो लेवल ज़्यादा होगा आपको उतनी ज़्यादा राइड्स दी जाएंगी, जितना प्रो लेवल आपका कम होगा आपको उतनी कम राइड्स दी जाएगी, उतना कम काम दिया जाएगा, क्योंकि जितना आपका प्रो लेवल कम होगा तो आप उतने ही काम ना करने वाले बनते हैं। तो ये एक तरीकाकार है। अगर आपने अपने आप को मैनेज करना है येंगो, तो अपने प्रो लेवल को आपने हाई से हाई रखने की कोशिश करनी है। तो ये ओवरऑल तरीकाकार है प्रो लेवल का, जिसको मैनेज करना है। सबसे मेन चीज़ प्रो लेवल जिसकी वजह से गिरता है वो है चेन राइड। अब चेन राइड क्या होती है? चेन राइड वो राइड होती है जो कि आपको राइड के दौरान दी जाती है। तो कंपनी का कहना ये है कि हम राइड के दौरान राइड सिर्फ उस कैप्टन को देते हैं जो कि काम करने वाला होता है। अब फॉर एग्जांपल, मैं एक कैप्टन हूँ, मैं वर्किंग कर रहा हूँ, मैं एक जगह से दूसरी जगह, मतलब पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जा रहा हूँ। अब मैं पॉइंट बी पे पहुँचने वाला हूँ और 5 मिनट में मैं इस राइड से फ्री होने वाला हूँ, तो कंपनी मुझे अगली राइड्स देना शुरू कर देती है, जिसके एवज जो हमारा कैप्टन है 80% वो सोचता है जी कि मैं तो अभी राइड में मौजूद हूँ, कंपनी मुझे गलती से राइड दे रही है। हालांकि गलती से राइड नहीं दे रही होती, बल्कि कंपनी कहती है आप जस्ट इस राइड को एक्सेप्ट कर लें, ये राइड बैकग्राउंड में चली जाएगी, आप अपना काम करते रहें। जैसे 5-7 मिनट बाद आप उस बंदे को उतार के कैश रिसीव करके क्लोज करेंगे, ये राइड जो कि आपने 5 मिनट पहले एक्सेप्ट की है आपको दे दी जाएगी। तो आपको जो अगली राइड का 15 से 20 मिनट वेट करना पड़ा, आपको वेट नहीं करना पड़ा। तो इस वजह से चेन राइड दी जाती है। अगर किसी भाई को चेन राइड नहीं चाहिए तो उसने क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल ये ऑनलाइन है, अभी वो ट्रिप पे मौजूद है, ऊपर येलो सर्कल चल रहा है, उसने येलो सर्कल पे क्लिक करना है और ऑफलाइन कर देना है। इससे क्या होगा, जोन सी राइड उसकी चल रही है वो चलती रहेगी और बाकी अगली राइड उसको नहीं आएंगी। तो इस तरीके से आप अपने प्रो लेवल को मैनेज कर सकते हैं। मेजर रीजंस मैं आपको बता चुका हूँ। इससे नीचे अर्निंग का पोर्शन है। अर्निंग के पोर्शन के लिहाज से देखें, फॉर एग्जाम्पल पर डे के हिसाब से बात की जा रही है। वेडनेसडे को मैंने जो काम किया था, तो ये देखिए डेली, वीकली, मंथली, क्योंकि मैंने काम ही नहीं किया, लेकिन पर डे के हिसाब से अगर देखा जाए तो मैंने 3 जुलाई को काम किया था और 3 जुलाई को क्या हुआ, 168 रुपये मेरा कैश बना, जिसमें से सर्विस फ़ी कटी 8 रुपये, पार्टर फ़ी कटी 13 रुपये, मतलब दोनों चीज़ें मिला के तकरीबन 13% बाइक पे कटता है और 17% उस पे कटता है, कार पे कटता है। उसके बाद मुझे बोनसेस कितने मिले, 121 रुपये। मेरा 120 रुपये का 100 रुपये का बोनस होगा जो डेली बेस का टारगेट का बोनस होगा, और 10-20 रुपये मुझे कोई एक्स्ट्रा बोनस मिला होगा। तो ये एक डिटेल भी आ गई कि एग्जैक्टली मैंने एक दिन में क्या कमाया। अब फॉर एग्जाम्पल मैं इसी चीज़ को अटैच करता हूँ हमारे एक काम करने वाले कैप्टन के साथ, जिन्होंने लास्ट मंथ हमारे साथ काम किया है कार पे। और जो लोग कहते हैं कि यार ये लोग काम नहीं कर सकते, ये तो वो, तो ये देखिए पिछले माह में मेरे भाई ने 490 ट्रिप की हैं और 3 लाख रुपए की कमाई की है माशाल्लाह। अल्लाह नज़र बद से बचाए। ठीक है जी। अब कहानी क्या है, कैश उनको मिला कितना, नीचे डिटेल भी आ रही है। कैश मिला है 2,45,000, जिसमें से सर्विस फ़ी कटी है 22,000 रुपये, 22,900 रुपये। पार्टनर फीस कटी है 13,500 रुपये। तो ये फीसें कटने के बाद
और जो उसने डेली बेस पे बोनसेस और पीक फैक्टर वगैरह, जो पीक फैक्टर कह रहा हूँ, जो पिकअप बोनसेस और डिफरेंट किस्म के बोनसेस हैं, उसको टोटल 91,000 के बोनस मिले। तो लगभग कमीशन निकालने के बाद और बोनस मिलाने के बाद उस भाई ने 3 लाख रुपए का काम किया है गाड़ी पे, रावलपिंडी इस्लामाबाद में, ठीक है। और ये बंदा डेली बेस पे 12 से 13 घंटे काम कर रहा है। अगर 3 लाख भी कमाया, इसने लाख रुपया इसका पूरा गाड़ी वगैरह पे एक्सपेंस वगैरह लगे, तो इसने तकरीबन 2 लाख रुपए बचाए हैं। तो इसका मतलब है कि येंगो पे कमाई है, बशर्ते के काम करने वाला बंदा हो, काम करने वाला बंदा हो, हम सिखाने के लिए तैयार हैं। नखरे करने वाला बंदा हो तो फिर हम उसको उसके मुताबिक सिखाने के लिए तैयार हैं। हम उसको, एक बंदा जो दिन में 6 से 8 घंटे काम करना चाह रहा है, वो कहे जी मैं 3 लाख रुपए कमाना चाहता हूँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है मेरे भाई। उसके लिए कोई और क्राइटेरिया आप चेकआउट कर लें, लेकिन जितना टाइम आप देंगे उतना आप कमा सकते हैं। ये भाई 12 से 13 घंटे डेली बेस पे दे रहे हैं और ट्रिप्स की तादाद आपके सामने 490, मतलब लगभग 500 ट्रिप इन्होंने किया है। और ऑलमोस्ट हर ट्रिप को ये उठाते हैं और एक्सेप्ट करते हैं, बेशक वो ट्रिप छोटा है या बड़ा, तो डेफिनेटली बड़ा ट्रिप होगा। पीक फैक्टर भी होते हैं, हर चीज़ इसमें शामिल होती है। तो डेफिनेटली आप इतनी अर्निंग कार पे कर सकते हैं। सिमिलरली अगर बाइक वाला बंदा है तो लगभग वो भी 90,000 से ऊपर तक की कमाई कर सकता है। ठीक हो गया। तो ये हो गया जनरल ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन कि आप किसी से चेक कर सकते हैं। नीचे है बैलेंस अकाउंट। बैलेंस अकाउंट में आप याद रखिएगा कि वो तमाम ट्रांजैक्शंस नज़र आएंगी जो कि येंगो का लेन देन है। मतलब फॉर एग्जांपल आपने आज काम किया तो आज आपने 10 ट्रिप किए, तो 10 ट्रिप का जो कमीशन कटेगा हर ट्रिप का साथ के साथ कटेगा। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। 3 तारीख को मैंने ये काम किया, ठीक है जी। सबसे पहले सेल्स टैक्स कटा, उसके बाद पार्टनर फ़ी कटी, उसके बाद सर्विस फ़ी कटी, ठीक हो गया जी। तो ये मेरा एक ट्रिप का जो डिडक्शन है वो कट गई। उसके बाद अगला ट्रिप आया, दोबारा सेल्स टैक्स कटा, पार्टनर फ़ी कटी और सर्विस फ़ी कटी। ये 2 ट्रिप मेरे कट गए, ठीक हो गया। बोनस मुझे मिला 16 रुपये, कोई होगा बोनस जो मुझे मिलना होगा, ठीक हो गया जी। अब क्या है जी, 3 जुलाई को मैंने 2 ट्रिप्स किए हैं, तो इसका बोनस बनता है 85, 105 रुपये, तकरीबन 85 रुपये लगा लें बोनस बनता है। तो 3 तारीख का बोनस वेरीफाई होने के बाद 4 तारीख को सुबह 9 से पहले मतलब सुबह 7 बजे करीब 85 रुपये मेरे वॉलेट में प्लस अमाउंट के साथ ऐड कर दिए गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सी अमाउंट है ये मेरे इसमें ऐड होगी, तो मेरा टोटल बैलेंस यहाँ पे रिसीव हो चुका, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे अगर जो कमीशन कट रहा है तो वो माइनस में हो रहा है, और ये तमाम चीज़ें इसी तरीके से एडलेस होती रहेंगी। याद रखिएगा कि जिस टाइम पे आपने बोनस हासिल करना है तो वो आपको शो होगा येंगो में, येंगो के वॉलेट जो मैं आपके सामने ओपन किया हुआ है। और जिस टाइम पे आपने बोनस ट्रांसफ़र करना है वो आपने अपनी मर्जी से कर लेना है। हमारी फ्रेंचाइज की तरफ से ये ऑफर आपके पास मौजूद है, बाकी हर फ्रेंचाइज का रूल अलग हो सकता है। रिक्वेस्ट मनी का ऑप्शन आ रहा है, आप इस रिक्वेस्ट मनी पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो भी अमाउंट लिखी हुई है आपने अपनी अमाउंट एंटर करनी है, और उसके बाद सर्विस, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूँ कि यहाँ पे मैंने 100 रुपया निकालना है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 100 रुपये। 100 रुपये लिखने के बाद नेक्स्ट करता हूँ, और नेक्स्ट करने के बाद मैं यहाँ से सेंड रिक्वेस्ट टू टैक्सी कंपनी कर देता हूँ। तो मैं इस तरीके से अपने पैसे इस 908 रुपये में से निकाल भी देता हूँ 100 रुपये, ठीक हो गया। इस तरीके से मैं पैसे विड्रॉ कर सकता हूँ। मजीद नीचे आए तो सपोर्ट का ऑप्शन है। सपोर्ट के ऑप्शन पे अक्सर वक्त ऐसा होता है कि आपको कुछ चीज़ें डायरेक्टली येंगो से बातचीत करनी पड़ती है, तो आप यहाँ पे सपोर्ट पे क्लिक करेंगे और जो भी आप बात करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो वहाँ का नुमाइंदा आपसे इंशाल्लाह इन कॉन्टैक्ट में होगा। तो आपने जो भी चीज़ करनी है तो आप वहाँ पे इस एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। मतलब फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ क्वेश्चन अबाउट अर्निंग, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डिटेल आ रही है। मजीद ये है कि अगर आप हेल्प की बात करते हैं तो इस पर क्लिक करते हैं तो नीचे क्वेश्चन अबाउट का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे आप जो भी वैसे सपोर्ट करना चाहते हैं आप उसको लिख के सेंड कर सकते हैं, तो वो आपकी रहनुमाई करेंगे। उससे अगली बात आती है प्रोमो कोड। प्रोमो कोड जो से होते हैं वो जब दिए जाएंगे तब आप उन्हें टैक्सी कंपनी से पूछ लेना कि किसी से एक्टिवेट करना मीन्स कि इसको ओपन करना होगा, और ओपन करने के बाद जो प्रोमो कोड होगा उसको 3 घंटे 5 घंटे के लिए लगा दिया होगा। लर्न एंड अर्न नॉर्मल है। माई ड्रीम का ऑप्शन भी बस ये है कि एक ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लेंगे और वो ऑप्शन राइट के दौरान आपको आपकी क्या कहते हैं एप्लीकेशन पे शो होता रहेगा। ये जो तमाम चीज़ें ना ये आपको नज़र आ जाएंगी कि इसी वीडियो के लिंक में ना टॉपिक वाइज येंगो प्रो ट्रेनिंग वीडियोस के नाम से एक प्लेलिस्ट है जहाँ पे ये तमाम चीज़ें सेपरेटली कवर होंगी। ट्रबल शूटिंग हो गया, फोटो चेक हो गया। फोटो चेक में याद रखिएगा कि फोटो चेक का ऑप्शन यहाँ पे होता है। इसमें तमाम किस्म की जो तस्वीरें आपने अपलोड करनी होती है, बिलखुसूस ड्राइविंग लाइसेंस, व्हीकल डॉक्यूमेंट फ़ोटो चेक, प्रोफाइल फ़ोटो, ये तमाम चीज़ें, और गाड़ी वालों के लिए कार फ़ोटो चेक भी बहुत ज़रूरी है। तो ये तमाम चीज़ें आपने अपलोड करनी होती हैं और अपनी टैक्सी कंपनी के साथ लिंक होते हुए आप ये तमाम चीज़ें कर सकते हैं। सेटिंग्स में जाएंगे, जनरल सेटिंग्स आप कैसे कर सकते हैं वो कहानी है। इसमें आप मैप के लिहाज से बता देता हूँ कि जो बंदे
मैं सजेशन देता हूँ कि जो यांगो का मैप है वही यूज़ करें, लेकिन अगर आप गूगल मैप यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद सेटिंग पे क्लिक करने के बाद नेविगेशन के बाद आप इन ऐप को चेंज कर सकते हैं। गूगल मैप पे तो आप यहाँ से मैप भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो इस तरीके से जनरल ओवरऑल ये आपके पास रिव्यू है कि जिस तरीके से आपने एप्लीकेशन यूज़ करना है। जनरल चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अब जो इसमें मेन चीज़ है वो है कि हमारे पास काम करने वाले बंदे कितने टाइप्स के होते हैं। तो वो होते हैं तकरीबन, जैसे मैंने शुरू में अर्ज़ किया था कि 4 टाइप्स के होते हैं। फुल टाइम बंदा तो डेफिनेटली उसने फुल टाइम ही काम करना है, तो जिस टाइम पे वो ऑनलाइन होगा तो उसने ऑनलाइन होकर बिस्मिल्लाह करनी है और हर राइड को सर्विस देने की कोशिश करनी है। रूल्स के मुताबिक ट्रिप कैसे करना है मैं अभी बताने लगा हूँ, और इस तरीके से वो काम करेगा और एक सेलेक्ट योर गोल करके अपना टारगेट अचीव करेगा तो डेफिनेटली वो एक अच्छी कमाई कर सकता है। जैसा कि मैंने भाई की अर्निंग शो की कि 3 लाख रुपए तक भाई ने कमाया। जो पार्ट टाइमर है वो यही चीज़ को यूटिलाइज करेगा, लेकिन वो फुल टाइम की जगह, मतलब जहाँ पे वो दूसरा बंदा 12-13 घंटे काम कर रहा है, ये बंदा 5 से 6 घंटे काम करेगा। तो ये चीज़ वहाँ पे हो सकती है। जो बंदा माई एरिया के साथ काम करना चाहता है और अपनी मर्जी अपनी कहता है कि मैं इस एरिया के अलावा काम नहीं करना चाहता, मतलब एक बंदा कहता है मैं इस्लामाबाद, मतलब जिस तरह मैं भी बहरिया में मौजूद हूँ, मैं कहता हूँ कि ये बहरिया के अराउंड का जोन है, सिर्फ मैं इधर काम करना चाहता हूँ, तो मैंने क्या करना है, डेस्टिनेशन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद माई एरिया का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। माई एरिया के ऑप्शन में ये जो जोन आ रहा है इसको सेलेक्ट करना है ताकि मुझे सिर्फ राइड्स इसके अंदर से दी जाए और मैं अपने एरिया के अराउंड ही काम कर सकूं। और चौथे नंबर पे बंदा आता है ऑफिस गोइंग बंदे के लिए जो मेन चीज़ है वो क्या है जी, एक माई डेस्टिनेशन का ऑप्शन दूसरे नंबर पे नजर आ रहा है और एक होम का ऑप्शन। जिस तरह फॉर एग्जांपल सुबह 9 बजे एक भाई ने ऑफिस पहुंचना है तो वो माई डेस्टिनेशन के ऑप्शन को सिलेक्ट करके सुबह 8 बजे लगा देगा, बिल्कुल तैयार होके, ताकि उस साइड की जो राइड मिलेगी 15-20 मिनट के अंदर जो भी राइड कनेक्ट होती है तो वो उसको कनेक्ट होकर नजर आ जाएगी, तो वो उसको एक्सेप्ट करके उसको सर्विस देता हुआ उसको साथ लेता हुआ चला गया और अपना जाने का पेट्रोल निकाल लिया। उसके बाद उसी बंदे ने जब वापस आना है तो वो क्या करेगा, ऑफिस से फ्री होने के बाद होम का ऑप्शन होगा, होम के ऑप्शन पे क्लिक करेगा और जो घर वाली साइड की राइड आएगी अब वो उसको उठाकर एक्सेप्ट कर लेगा। आपको कैसे लगाना है वो मैं ऑलरेडी शुरू में बता चुका हूँ कि आपने होम और डेस्टिनेशन कैसे यूज़ करना है। ठीक हो गया। यांगो प्रो की इंपॉर्टेंट जो वीडियोस हैं वो आपको ऑलरेडी पता है कि डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। अब मैं बात करता हूँ सैम्पल राइड की, एग्जैक्टली हमने एक राइड को करना कैसे है। जिस टाइम पे आपके पास एक राइड आएगी तो सिचुएशन कुछ इस तरह की होगी। सबसे पहली चीज़ जो आपने देखनी है वो देखनी है कि राइड के स्टार्ट में जो सबसे ऊपर स्किप लिखा हुआ है, स्किप के साथ प्रो लेवल क्या लिखा हुआ है। अगर तो प्रो लेवल -2 या -1 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि प्रो लेवल का आपका नुकसान हो सकता है। तो अगर तो आपके पास प्रो लेवल 90 से ऊपर है, मतलब अच्छी क्वान्टिटी में मौजूद है, तो डेफिनेटली आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस राइड को छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑनलाइन और वर्किंग कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से छोड़ने की तुक नहीं बनती, और अगर आपके पास प्रो लेवल भी कम है तो फिर तो छोड़ने की बिल्कुल भी तुक नहीं बनती, आपने राइड को एक्सेप्ट करना है। नीचे पिकअप पे लिखा हुआ आ रहा है कि कितना फासला है बंदे का, 2 मिनट और 500 मीटर के फासले, मतलब बिल्कुल करीब से राइड आ रही है। 3.5 किलोमीटर तक की हर राइड को लाजिम एक्सेप्ट करें, हाईली रिकमेंडेशन है। और इससे ऊपर की राइड अगर आपके पास प्रो लेवल अच्छा है तो छोड़ सकते हैं, अदरवाइज आपने 5 किलोमीटर तक की राइड को ज़रूर एक्सेप्ट करना है। डेस्टिनेशन में मरीर हसन लिखा हुआ आ रहा है, जिस बंदे को मरीर हसन का नहीं पता वो राइड आते वक्त ऊपर से जो मैप है इसको जूम आउट करेगा और जूम आउट करने के बाद मैप कुछ इस तरह का हो जाएगा तो वो मैप पे भी लोकेशन चेक कर सकता है कि एग्जैक्टली मरीर हसन किस जगह पे वाक़ है। तो इस तरीके से आपने इस राइड को नीचे से एक्सेप्ट कर लेना है। रेगुलर डिमांड लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये बिल्कुल नॉर्मल किराया होगा। अगर यहाँ पे पर्पल कलर का शेड होगा और रेगुलर डिमांड की जगह इसकी डिमांड हाई होगी तो इसका मतलब ये है कि आपका किराया ज़्यादा होगा। याद रखिएगा कि इस पे आपका जो सा अर्निंग है वो सिर्फ किराया नहीं है, किराया है, डेली बेस का बोनस है, वेटिंग चार्जेस हैं, और जो आपको पीक फैक्टर की राइड मिलती है उसके पीक का ज़्यादा किराया भी इसी में शामिल है। आपने राइड को एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करने के बाद स्क्रीन कुछ इस तरह की होगी। ये मैप बना हुआ गया कि आपने पॉइंट ए पे जाना है और यहाँ पे जाके आप उनको सर्विस देंगे। ये नीचे शो का ऑप्शन आ रहा है, नीचे से आप चेक कर सकते हैं कि एग्जैक्टली आप कस्टमर से रब्ता कैसे कर सकते हैं। ये डिटेल आपके सामने आ रही है। अब देखिएगा सबसे ऊपर लिखा हुआ है कैंसिल ट्रिप। अगर आपने बिला वजह इस ट्रिप को कैंसिल किया तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो नीचे कंपनी आपको रेड जोन में बता रही है कि आपका प्रो लेवल -10 हो जाएगा। तो अगर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता 10 से, तो इसका मतलब ये है कि आपको काम करने का तरीका अभी तक समझ ही नहीं आया, तो आपको फ़र्क पड़ना चाहिए। तो आपने इस राइड को कैंसिल नहीं करना, लेकिन अगर आप कैंसिल करते हैं तो आपके प्रो लेवल 10 के देंगे। ठीक है। दूसरा जो ऑप्शन है वो है राइड आपने उसकी लोकेशन पे पहुंचे, राइड उधर पहुंचने के बाद आपने राइड को एक्सेप्ट कर अराइव कर दिया। अराइव करने के बाद ये स्क्रीन कुछ इस तरह की होगी। उसके बाद अगर आप चेन राइड नहीं लेना चाहते, जैसा ये ट्रिप इन प्रोग्रेस जो कि मैं पहले बता चुका हूँ, ट्रिप इन प्रोग्रेस पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से ऑफलाइन कर देंगे, तो जब ऑफलाइन करेंगे तो आपका एरो भी ग्रे कलर का हो गया और ऊपर से ऑप्शन भी हट गया। तो इसका मतलब हो गया कि अब आपको रास्ते में कोई भी राइड नहीं आएगी। लेकिन सजेशन ये है कि आप इसको ऑन रखें और जो चेन राइड है उसको यूटिलाइज़ करें। उसके बाद देखें वेटिंग अभी चल रही है पॉइंट 1 पे, डेस्टिनेशन पॉइंट 2 की चल रही है। नीचे डिटेल आ रही है, सेंड मैसेज की भी आ रही है, कॉल की भी आ रही है, तमाम डिटेल्स आपके सामने आ रही है। तो सेंड मैसेज पे आप क्लिक करेंगे तो आप मैसेज कर सकते
सकते हैं बंदे को एप्लीकेशन के ऊपर, कॉल पे क्लिक करेंगे तो व्हाट्सएप या फ़ोन पे आप बंदे से रब्ता कर सकते हैं। पेमेंट मेथड आपको बता दिया गया कि कैश का है, याद रखिए यहाँ पे कैश भी लिखा हुआ आ सकता है, ईजी पैसा लिखा हुआ आ सकता है, जैज़ कैश लिखा हुआ आ सकता है। तो याद रखिएगा कि जो पेमेंट है वो आपने खुद रिसीव करनी है। फॉर एग्जांपल कैश लिखा हुआ आ रहा है तो राइट एंड करने के बाद कैश से पेमेंट आप खुद वसूल करेंगे, और अगर ईजी पैसा लिखा हुआ आता है तो इसका मतलब है कि राइट एंड करने के बाद वो बंदा आपको ईजी पैसा के जरिए पेमेंट खुद करेगा। ऐसा नहीं है कि उस बंदे ने कंपनी को पेमेंट कर दी है। उसके बाद क्या जी, पेमेंट कैश हो गया, राइट आपने स्टार्ट कर दी। स्टार्ट ट्रिप करने के बाद आपका मैप ओपन हो गया और जो ड्रॉप ऑफ लोकेशन है वहाँ तक आप जाएंगे। अब हम देखते हैं कि नीचे से अब इसकी प्लेट कैसी बन जाती है। हमने इस पर शो पे क्लिक किया तो अब डिटेल कुछ इस तरह की आ रही है कि कॉल हम स्टिल कर सकते हैं। कैश के पोर्शन में 82 रुपये का ऑप्शन आ रहा है, मीन से इसका किराया 82 रुपये है, और वेट का टाइम आपको नजर आ रहा है कि आपको अगर बंदा रास्ते में कहीं पर रोकता है तो आप उस पर वेटिंग चार्जेस लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बंदे ने मुझे रोका कहीं पे रास्ते में, वो कहता है यार मैं बैंक से एटीएम से पैसे निकाल के लेके आता हूँ। मैं उसके बाहर खड़ा हो गया, मैंने वेटिंग ऑन किया। जैसे मैंने वेटिंग मोड ऑन किया, देखिए ये थोड़ा फेडेड हो गया और ऊपर लिखा हुआ आ गया ब्लू कलर में पेड वेट टाइम, टाइमर स्टार्ट हो गया। किराया देखें 82 रुपये है, 5 मिनट के बाद किराया 90 रुपये, मतलब किराया इंक्रीज़ हो रहा है। ये बाइक की राइड की बात है, गाड़ी का किराया डेफिनेटली 1 मिनट के हिसाब से 3.5-4 रुपये बढ़ता है, तो वो ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। तो इस तरीके से आपको वेटिंग चार्जेस भी मिलेंगे। जिस टाइम बंदा वापस आता है दोबारा राइड को स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के बाद आप इसको चीज़ को लेकर चलेंगे, लेकिन मैं यहीं पर रुकता हूँ, मैं एक चीज़ भूल गया हूँ, मैं दोबारा वापस जाता हूँ कि जिस तरह आप एक बंदे को पिक करने के लिए उसकी लोकेशन पर पहुँच गए, फॉर एग्जाम्पल ये लोकेशन थी उसकी, ठीक है। अब वो बंदा आपसे राब्ते में नहीं है, मतलब उसका कोई भी रीज़न है, मतलब वो फ़ोन नहीं उठा रहा, उससे राब्ता नहीं हो रहा, उसका फ़ोन बंद जा रहा है, कुछ भी रीज़न है, तो आपने क्या करना है, आपने जो सा 10 मिनट का टाइम है आपने वो कंप्लीट करना है, ठीक है। आपने क्या करना है, टोटल 10 मिनट, जिस टाइम आप अराइव करेंगे, अराइव करने के बाद 3 मिनट का टाइम जो सा होता है वो उसके लिए होता है, कस्टमर के लिए, कि वो अपने घर से ना बाहर आपकी तरफ आ जाए। अगर उसके ज़्यादा लेट होता है तो उसके अलावा टाइमर 0 से स्टार्ट होता है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि 0 से स्टार्ट हुआ है। तो ये टाइमर जब 7 मिनट तक जाएगा तो आप उस राइड को कैंसिल कर देंगे। कैंसिल का ऑप्शन जैसे कि ऊपर सुबह वो पहले आ रहा था ना, उसी तरीके से आप जो सा कैंसिल का ऑप्शन दोबारा वहाँ पे क्लिक करेंगे, और 10 मिनट के बाद जब आप राइड कैंसिल करेंगे तो आपका कोई भी प्रो लेवल नहीं गिरेगा, और उस पर लिखा हुआ आएगा कि आपका प्रो लेवल नहीं गिरा, ठीक है। तो ये हो गया राइड कैंसिल करने का तरीकाकार। अब जब आप उसकी लोकेशन में पहुंच रहे वेट टाइम के बाद, तो इसकी लोकेशन में पहुंचने के बाद आपने इस राइड को कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने के बाद ये जो डिटेल आ रही है, ये ट्रिप की आपके पास डिटेल आ रही है। कैश के पोर्शन में जितनी अमाउंट लिखी हुई आएगी आपने वो रिसीव करनी है हर हाल में अपने कैप्टन से, अपने कस्टमर से। बोनस की अमाउंट आपके वॉलेट में पे की जाएगी, येंगो के वॉलेट के अंदर। वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि येंगो का वॉलेट किस जगह पे होता है। तो इस तरीके से आप अपनी अर्निंग चेकआउट कर सकते हैं। और जब आप इसको कंप्लीट करेंगे रेटिंग वगैरह करने के बाद, तो आप ये देख सकते हैं कि बैलेंस वॉलेट के अंदर 16 रुपये जो से बोनस वाले वो भी दिए गए हैं, और जो प्रीवियसली कमीशन कटा है वो कमीशन आपके सामने है कि किस तरीके से कटा हुआ है। तो इस तरीके से आप एक सैंपल के तौर पे मैंने आपको राइड दिखा दी है, इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। जो बंदा ये 26-27 मिनट की वीडियो देख चुका है तो वो ऑलमोस्ट तैयार है कि 50-60% वो काम के लिए बिल्कुल तैयार है। बाकी जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं तो टैक्सी कंपनीज इसीलिए मौजूद हैं कि आपको जो इशू हो तो आप उनसे रब्ता करें, लेकिन बेसिक चीज़ें मैंने यहाँ पर मैंशन कर दी हैं। और बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है टॉपिक वाइज ट्रेनिंग वीडियोस का, तो काइंडली वो वीडियोस आप ज़रूर देखें। और हर टॉपिक के लिहाज से सेपरेट वीडियो बनी हुई है, वहाँ पे भी आपको समझने में तफसील से आसानी होगी इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।